नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में घने कोहरे की चेतावनी, 3 डिग्री तक गिरा तापमान। मथुरा में 7 बसें 3 कारें टकराई, 66 को अस्पताल भेजा। सिरोही में ज्वेलरी शॉप में 20 मिनट में चोरी। अजमेर में कांग्रेस नेता की 5 दुकान सीज। राजस्थान में लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे, प्रारूप मतदाता सूची का आज होगा खुलासा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के साथ ही बादल हट गए और कोहरा शुरू हो गया। राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर है। आज मंगलवार सुबह बीकानेर शहर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। वहीं सोमवार को भी 6 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा रहा। हल्की सर्द हवा चलने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले 1-2 दिन में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन घना कोहरा रहने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें भिड़ गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसे में अब तक 66 लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि एक चश्मदीद ने बताया कि 20 एम्बुलेंस से 150 लोगों को अस्पताल भेजा है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सिरोही में सदर बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात हुई। मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे चोरों ने शटर और ताले तोड़कर दुकान में सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। चोर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार कमलेश कुमार सोनी की दुकान में यह घटना हुई। पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज में एक कार से 3 नकाबपोश लोग उतरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पहले चैनल गेट का ताला तोड़ा, फिर शटर ऊंचा कर गेट के ताले तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। चोरों ने लगभग 20 मिनट में वारदात में अंजाम दिया। वे सोने और चांदी के जेवर बैग में भरकर ले गए। अजमेर नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम ने आज सुबह सुभाष नगर में बिना स्वीकृति व्यावसायिक गतिविधि करने पर कांग्रेस नेता की 5 दुकानों को सीज किया। इस दौरान निगम अधिकारियों और दल को विरोध का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस नेता ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। एक्सियन साउथ आकांक्षा सोनी ने बताया कि सुभाष नगर में बिना स्वीकृति के व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत मिल रही है। आज अधिकारियों के आदेश के अनुसार 5 दुकानों को सीज किया गया है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में प्रदेश के लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे। इसका खुलासा मंगलवार को होगा। निर्वाचन विभाग इसकी सही संख्या बताने से बच रहा है। प्रदेश की 191 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची मंगलवार को जारी होगी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा जिलेवार मतदाता सूचियां संबंधित जिलों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतर विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन बाद में किया जाएगा। 12 के नेशनल हाईवे 27 पर सोमवार देर शाम एक निजी बस और रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर हो गई। यह हादसा शहर के समीप भूल भुलैया चौराहे के पास हुआ। दुर्घटना में बस और ट्रैक्टर ट्राली में सवार कुल 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 5 से अधिक यात्रियों को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे आरएसी के जवानों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मथुरा के बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में इस बार जो हुआ उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ हलवाई की जिद ने सालों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। भोग तैयार करने वाले हलवाई बकाया भुगतान न मिलने के कारण काम पर नहीं आए और इससे ठाकुर जी बिना भोग के ही रह गए। इससे मंदिर का माहौल तो खराब हुआ ही, भक्त भी काफी निराश हुए। पावर कमेटी के सदस्य गोस्वामी ने बताया कि आज ठाकुर बांके बिहारी महाराज को समय पर भोग नहीं लग पाया। इसकी वजह कमेटी की ओर से मंदिर के लिए तय किए गए हलवाइयों का समय पर नहीं पहुंचना रहा। हंगामे के बाद पता चला कि कमेटी ने हलवाइयों का पिछला भुगतान नहीं किया, इसलिए वे काम पर नहीं आए। दिल्ली में खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित रहा। इसका सीधा असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां विमानों का जाम लग गया। दिल्ली की ओर आने जाने वाली उड़ानों में भारी देरी हुई, जबकि 6 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर करीब 12 से ज्यादा का फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ गया और 3 उड़ानों को ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा। कई यात्रियों की लेट लतीफी होने के कारण सोशल साइट्स पर अपना गुस्सा भी जताया। वहीं एयरलाइन कंपनियों ने ऑपरेशनल कारण बताकर इतिश्री कर ली। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के हरदिया चौराहे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ ट्रक और बस में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई और 21 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। बस में लगभग 60 लोग सवार थे, जो संत कबीर नगर जिले के बहलर कल्ला गाँव के श्रद्धालु थे। ये लोग अजमेर शरीफ के उर्स में भाग लेने जा रहे थे। सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र के एचेरे गांव में चोरों ने रात को समय 2 अलग अलग स्थानों से ट्रांसफर के तेल और कीमती सामान चोरी कर लिया।
वारदात गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार चोरों ने गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित खोखरी तलाई मार्ग पर लगे 2 ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाया। ये ट्रांसफार्मर गांव में सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति के लिए लगे हुए थे। चोर रात के अंधेरे में डीपी से तेल और अन्य कीमती सामान निकालकर फरार हो गए। ट्रांसफार्मर से चोरी के बाद गांव में रात से ही बिजली आपूर्ति बंद है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को 55वां विजय दिवस पूरे गौरव और सम्मान के साथ मनाया गया। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, शौर्य और अद्वितीय बलिदान को समर्पित रहा। समारोह में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि पूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल परिसर में स्थित स्मृतिका पर पहुंचकर देश के शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों, कैडेट्स और अतिथियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के बलिदान को नमन किया। दौसा की कृषि उपज मंडी में सरसों और चने के 8 कट्टे चोरी करने की कोशिश की गई। गार्ड और व्यापारियों ने एक संदिग्ध चोर को पकड़ लिया, जबकि इसके साथी फरार हो गए। बरामद अनाज और पकड़े गए आरोपी को कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। मंडी में पहले भी अनाज चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। व्यापारियों ने सतर्कता बढ़ाई और मंडी प्रशासन ने घटना की जांच शुरू की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।